ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसका नरगिस को बेसब्री से इंतजार था। वो वलीद और सबा को स्टेज पर देखकर बहुत खुश होती है। मनाहिल खामोशी से एक कोने में बैठी होती है कि इतनी देर में जैन माजदा के पास आता है और कहता है कि आंटी हम इजाज़त चाहते हैं, हमें जाना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज मनाहिल का भी निकाह है, जिस पर वलीद के दिल पर तो जैसे बिजली गिर जाती है। वो सोचता है कि काश मैं वक्त को रोक पाता, मेरे इख्तियार में कुछ होता तो मैं मनाहिल को किसी और की ना होने देता। नरगिस जैसे ही वलीद के चेहरे की तरफ देखती है, वलीद का चेहरा उतर जाता है। वो फौरन समझ जाती है कि मनाहिल की शादी से वलीद खुश नहीं है। माजदा मनाहिल को लेकर घर चली जाती है और मनाहिल से बोलती है कि बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, बल्कि पार्लर से तैयार होकर आओ, अच्छा सा लोग आने ही वाले हैं। जिस पर मनाहिल कहती है नहीं फूफो, इतने एहतमाम की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगी। इतने में वो यही बातें कर रहे होते हैं कि वलीद की कॉल आ जाती है। वलीद कहता है कि मनाहिल जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाओ, अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है। जिस पर हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो मनाहिल घबराकर वलीद के पास पहुंचती है और कहती है कि वलीद अचानक से आंटी की तबीयत कैसे बिगड़ गई। जिस पर वलीद कहता है कि मैं कुछ दिन से नोट कर रहा हूँ कि माँ बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती, सारा दिन किसी ना किसी काम में मसरूफ़ रहती हैं। मैंने कितनी बार उन्हें समझाने की कोशिश की कि आपके सेहत से आगे कुछ भी नहीं है, आपको ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। जैन वलीद के पास आता है और कहता है कि वलीद घर पे सारे मेहमान मौजूद हैं, मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम सबा के पास चले जाओ। जिस पर वलीद कहता है ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। और डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि आप दुआ करें, पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। जिस पर मनाहिल रोना शुरू कर देती है और कहती है सब मेरी गलती है, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी, मैं घर नहीं आ पाई, सारा काम आंटी को करना पड़ा जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। वलीद कहता है कि मनाहिल में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी भी तो शादी होने वाली है, तुम्हें भी घर में बहुत से काम होते हैं, कब तक तुम यूँ हमारे काम करती रहोगी। सबा को जब पता चलता है कि वलीद मनाहिल को कॉल करके मनाहिल को साथ लेकर गया है, जबकि मनाहिल का आज निकाह था, तो फ़ौरन अपनी खाला अम्मी से कहती है देखा आपने, मैंने आपसे नहीं कहा था, वो मुझसे ज़्यादा वलीद के दिल में मनाहिल के लिए जगह है। वो हर मुश्किल वक्त में मनाहिल को याद करता है। वो जानता है कि मुझे मनाहिल पसंद नहीं है, लेकिन वो बार बार इसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर देता है, मैं क्या करूं। वो स्टेज से उठती है और कहती है कि खाला अम्मी अब बस बहुत हो गया, मुझे अब शादी नहीं करनी, अब आप मुझे फोर्स भी नहीं करेंगी, आप मेरे साथ चल रही हैं वापस, या मैं अकेली चली जाऊं। जिस पर सबा की खाला अम्मी कहती हैं कुछ तो ख्याल कर लो, इतने मेहमान बैठे हैं, क्या सोचेंगे, एक तो इसकी माँ की तबीयत इतनी ख़राब हो गई है, ऊपर से तुम इसको टेंशन दे रही हो, ये वक्त नहीं है इस तरह की बातें करने का, नरगिस घर आ जाएगी, ठीक हो गए फिर हम बात करेंगे। जिस पर सबा कहती है नहीं मुझे कोई बात नहीं सुननी, अगर आपको चलना है तो ठीक है, वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। सबा की खाला अम्मी भी उठकर खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही नरगिस को होश आती है वो फ़ौरन वलीद का नाम पुकारती है। डॉक्टर कहते हैं वलीद कौन है, पेशेंट बार बार इनका नाम पुकार रही हैं। वलीद अंदर रूम में अपनी माँ के पास जाता है। नरगिस कहती है कि वलीद मेरे पास बहुत कम टाइम रह गया है, मैं जाते जाते तुम्हारी खुशियों का गला नहीं घोंट सकती, मैं समझ गई हूँ तुम मनाहिल को पसंद करते हो बेटा, मैंने बहुत देर कर दी तुम्हारे दिल की बात समझने में, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जिस पर वलीद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहता है कि अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको मेरी बहुत सी अभी खुशियाँ देखनी है। मनाहिल भी कमरे में आ जाती है, वो देखती है कि आंटी रो रही हैं तो उन्हें दिलासा देते हुए कहती है कि आंटी रोए नहीं, इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगी। जिस पर नरगिस कहती है मनाहिल अगर तुम मेरी एक बात मानो तो मेरे दिल में कोई मलाल नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, मैं अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं अपने बेटे की खुशियों का ख्याल नहीं रखा। जिस पर मनाहिल कहती है आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं, आप बताएं आप क्या चाहती हैं। जिस पर नरगिस कहती है कि मैं चाहती हूँ मनाहिल तुम वलीद की ज़िंदगी में शामिल हो जाओ। मनाहिल कहती है कि आंटी ये कैसे मुमकिन है, आपके घर में इतने मेहमान मौजूद हैं, सबा इंतज़ार कर रही है वलीद का, और मेरा भी निकाह होने वाला है। जिस पर नरगिस कहती है मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं माजदा और जैन भी कमरे में आ जाते हैं और वो सारी बातें सुन लेते हैं। माजदा आगे से आगे बढ़ते हुए कहती है नरगिस तुम जैसे चाहती हो वैसे ही होगा, तुम फिक्र मत करो, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। मनाहिल अपनी फूफो के मुंह की तरफ देखने लगती है। इतनी देर में डॉक्टर कमरे में आ जाते हैं और कहते हैं कि आप सब बाहर चले जाएं, मरीज़ को आराम करने दें। सब बाहर आ जाते हैं। माजदा वलीद को बताती है कि सबा वापस जा चुकी है और वो शादी नहीं करना चाहती। इसकी खाला अम्मी इसको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने एक नहीं सुनी। जिस पर वलीद कहता है कि अच्छा हुआ जो वो यहाँ से चली गई। माजदा जैन से कहती है कि जैन बेटा लड़के वालों को फ़ोन कर दो, हमारे घर में कुछ एमरजेंसी हो गई है, ये निकाह आज नहीं हो सकता। जिस पर जैन कहता है कि अम्मी आप इनको सारी
حقیقت بتا دیں کہ ہم نکاح نہیں کرنا چاہتے، جس پر ماجدہ کہتی ہے کہ ابھی ایک دم سے بتانا مناسب نہیں ہوگا، میں گھر جب واپس جاؤں گی اپنے طریقے سے بات کر لوں گی، ابھی تم فی الحال ان سے یہ کہہ دو کہ گھر میں کچھ ایمرجنسی ہے جس کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ولید اور مناہل پوری رات ہاسپٹل میں نرگس کے پاس رہتے ہیں۔ ولید مناہل سے کہتا ہے کہ مناہل تمہیں کچھ دیر کے لیے گھر چلے جانا چاہیے، گھر جا کر کچھ ریسٹ کر لو، جس پر مناہل کہتی ہے جب تک آنٹی ٹھیک نہیں ہو جاتی مجھے کوئی اطلاع نہیں مل جاتی میں گھر واپس نہیں جاؤں گی، مجھے گھر جا کر بھی سکون نہیں ملے گا۔ جس پر ولید سوچتا ہے کہ ایک طرف وہ مناہل ہے جسے میری ماں کی کتنی فکر، دوسری طرف صبا ہے جسے میری ماں کا کوئی خیال نہیں، اور جب بھی میری ماں کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ مجھ سے جھگڑا کر کے چلی جاتی ہے۔ ولید مناہل سے کہتا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ قدرت کو کیا منظور ہے، جب بھی میں صبا کے پاس ہونے کی کوشش کرتا ہوں، ہمارا کچھ رشتہ جڑنے لگتا ہے تو اچانک سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ ہمارے نکاح کچھ دن پہلے بھی ایسا ہی ہوا اور آج ہماری رخصتی کے دن بھی امی کی اچانک سے طبیعت بگڑ گئی، پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے۔ جس پر مناہل کہتی ہے آپ پریشان مت ہو، انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا اور آنٹی بھی انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو کر گھر واپس آ جائیں گی، آپ یوں ہمت ہار گئے تو آنٹی کو حوصلہ کون دے گا۔ جس پر ولید کہتا ہے مناہل تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اتنے میں ڈاکٹر وہاں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیشنٹ کی حالت پہلے سے کچھ بہتر ہے، لیکن ابھی ہم کچھ دن ان کو ہاسپٹل میں رکھیں گے کیونکہ گھر بھیجنا ابھی سیف نہیں ہے۔ مناہل یہ سنتی ہے تو پھر گھر واپس آ جاتی ہے۔ گھر آتے ہی زارا مناہل کو بہت باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ تم چاہتی تھی نا وہی ہونے والا ہے، آخرکار تم اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی ہو، تم چاہتی تھی نا ولید سے شادی کرنا تو دیکھو۔ مناہل کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ زارا ماجدہ وہاں آ جاتی ہے اور ماجدہ کہتی ہے کہ زارا مناہل کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ نرگس کی خواہش ہے، وہ چاہتی ہے کہ جانے سے پہلے اپنے بیٹے کا ہاتھ ایسی لڑکی کے ہاتھ میں دے جائے جو ذمہ دار ہو، اس کے بیٹے کا خیال رکھے، اور مناہل سے اچھی لڑکی ان کو کوئی نظر نہیں آئی۔ صبا اینڈ ٹائم پر ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئی اور زارا کہتی ہے کہ ہاں یہ تو اس نے پھنسایا جو تھا ولید کو، تو یہی سب کچھ ہونا تھا۔ زین کہتا ہے کہ زارا اپنا منہ بند کر لو، چپ کر کے یہاں سے چلی جاؤ، اگر چپ نہیں رہ سکتی تو اپنے گھر چلی جاؤ، ہمیشہ تم دوسروں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے تیار رہتی ہو، تم دیکھ رہی ہو نا کہ کس طرح وہ ہاسپٹل سے تھکی ہوئی گھر واپس آئی ہے اور تم اسے اتنی باتیں سنا رہی ہو۔ تو زارا کہتی ہے میں کیا کر سکتی ہوں، میں نے کہا تھا اس کو وہاں رکنے کے لیے، ولید اور نرگس کی بڑی خیر خواہ بنتی ہے نا یہ، تو کرتی پھرے ان کی خدمتیں، میں کیا کر سکتی ہوں۔